हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पंचू के बारे में और फ्लैपी के बारे में। तो पंचू का आज एक ब्लॉग मेरे सामने आया और इससे पहले मेरे सामने वो पोस्ट भी आई थी। एक्चुअली मेरे सामने नहीं आई थी, आप लोगों ने कमेंट किया था कि फ्लैपी की पोस्ट पर रिएक्शन देना। तो मैंने उस टाइम पर वो पोस्ट पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करना ही सही समझा था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि दो तीन चीज़ें जब कलेक्ट हो जाएंगी तब हम इकट्ठे उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि इन पर मुझे रोज़ रोज़ वीडियो बनाने में कोई पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता अंदर से। तो मैंने सामने से देखा, एक पंचू का वीडियो आया है। पंचू ने एक पोस्ट भी डाली है, अगेन वो इंग्लिश में उन्होंने फुल ऑन लिखा है अपने बड़े भैया के बारे में। जो भी उनको अच्छा लगा है वो उसमें लिखा है। इस बार इन्होंने कुछ भी ऐसा टारगेट नहीं किया है, ना अपनी भाभी को, ना कुछ उन्होंने ऐसा लिखा है जो प्रॉब्लमेटिक हो। तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने अपने भैया को याद किया है, अच्छे वे में याद किया है। तो वो मुझे इस बार बेटर लगा, सही लगा, क्योंकि पोकिंग जब तक चलती रहेगी तो लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, जब तक पोकिंग ख़त्म नहीं होगी कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। तो जो फ्लैपी मैडम है, उनकी एक पोस्ट मेरे सामने आई थी जो कि उनके फर्स्ट हस्बैंड को लेकर थी, जहां वो ये लिख रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग शेयर की, और वो बहुत अच्छे थे, लोग बोलते हैं कि मैं उन्हें याद नहीं करती, वगैरह वगैरह। उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ पर खर्रा लिखा था और अपने फर्स्ट हस्बैंड की फ़ोटो वहाँ पर शेयर की थी, जो कि पुण्यतिथि की पोस्ट थी। तो उसमें मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, जैसे कि उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने ये चीज़ मानी कि हाँ मैंने गलत किया वो रिकॉर्डिंग शेयर करके, लेकिन सेम टाइम वो ये भी लिख रही हैं कि मेरे साथ वाकई में गलत हुआ था, मतलब हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें याद नहीं करती, वगैरह वगैरह उस टाइप का। मतलब उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि मार पिटाई तो मेरे संग हुई है, मार पिटाई हुई है, लेकिन हाँ मुझसे गलती ये हुई कि मुझे रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने वहाँ पर कुछ बोला है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अब क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, अभी भी वो प्रॉब्लमेटिक ही लगती हैं मुझे। बट हाँ, अभी उनका थोड़ा सा पैटर्न अच्छा हुआ है। वो थोड़ा सा गुडी गुडी व्लॉग्स ही दिखा रही हैं, बच्चों के साथ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है कि उनको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं सीख ले ली है कि जब तक वो अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करेंगी कैमरे पर ऑडियंस के सामने, तब तक उन्हें इस तरीके से हिट मिलता रहेगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा उनको गलत गलत कमेंट करने लगी थी, उनको गलत बताने लगी थी। काफ़ी पॉइंट्स जो उनके हैं वो ऑडियंस को पसंद नहीं आते थे। एक टाइम था जो ऑडियंस उनके लिए लड़ती थी दूसरे चैनल्स पर जाकर, रिएक्शन चैनल्स पर जाकर, लेकिन धीमे धीमे अब ऑडियंस को समझ में आने लगा था कि कौन गलत और कौन सही। तो वही चीज़ें हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने शायद ये पोस्ट जो है ना वो दबाव में आकर करी है, क्योंकि उन्हें अगर वो इस तरीके से माफ़ी नहीं मांगती ना, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उन्हें माफ़ कभी नहीं करती। और ये उन्होंने एक बात अच्छी भी की है, अगर उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर काम करना है, अपने आप को सर्वाइव करवाना चाहती हैं वो प्लेटफॉर्म पर, तो उन्हें ये कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी थी, वो ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं पंचू से सीख ली है, क्योंकि पंचू जिस तरीके के व्लॉग बना रही थी, जो वो अपने मोमेंट्स दिखा रही थी, इमोशनल वाले और गुडी गुडी वाले जो व्लॉग्स बना रही थी, ऑडियंस पसंद कर रही थी, उसको अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी उस पैटर्न को फॉलो किया है। क्योंकि इनके मुंह से भी हमने एक जगह सुना था ना कि वो तो बहुत अलग तरीके से व्लॉग बनाने लगी है, कंटेंट चेंज कर दिया है, वरना पहले बहुत गालियां पड़ती थी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो सेम पथ पर ये भी चल रही हैं। तो उन्होंने अपने से छोटे किसी इंसान से सीख लेते हुए सेम उन्होंने पैटर्न फॉलो करना चालू किया, उन्होंने भी अपना कंटेंट चेंज किया है, और उन्होंने भी वही चीज़ करनी स्टार्ट किया है जहां से उनको गाली पड़ना कम हो जाए, क्योंकि ऑडियंस इनको भी बराबर बातें सुना रही थी। ऐसा नहीं है कि केवल पंचू को ही बोल रही थी, अब ऑडियंस दो तरीके से बट चुकी थी, कुछ जो पंचू को पसंद करते हैं और कुछ जो फ्लैपी को पसंद करते हैं। तो ऐसा हो गया था। तो अभी इन्होंने भी अपना कंटेंट काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है। और अभी रिसेंट में पंचू का भी एक वीडियो आया है, जहां जो पंचू की मम्मी है वो काफ़ी रोती नजर आ रही थी, अपने बेटे को याद कर रही थी। उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देख लिया था, किसी फैन पेज ने उनका वीडियो क्रिएट किया था, जिसमें पंचू और उनके भैया का एक कोई मूवमेंट दिखाया गया था, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई थी, और वो ये बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा बस यहीं से चल कर आ रहा है। चाहे वो पत्नी हो और चाहे वो माँ हो, यार दोनों का दुख बराबर है, दोनों का दुख बराबर है। मैं ये नहीं कह सकते भाई आप कि इसका दुख कम है, इसका दुख ज़्यादा है। देखो क्या होता है ना, जब माँ बाप के दो बच्चे होते हैं और बाय चांस एक चला जाए, वैसे तो दो बच्चे हों चाहे चार बच्चे हों, आपके आँख की तरह होते हैं। अगर आपकी एक आँख फूट जाए और एक आँख सही हो तो आप क्या खुश रहोगे? तो वैसे ही माँ बाप के संग होता है। लेकिन फिर भी अगर उनके पास एक बच्चा बचा हो तो वो उसके सहारे जी सकते हैं, उसके सहारे वो अपना जीवन काट सकते हैं। और अगर उनके दोनों ही बच्चे चले जाएं तो उनके लिए जीवन जो है ना पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रही बात पंचू की, पंचू भी उनकी बेटी है, लेकिन वो हमेशा उनके साथ नहीं रह सकती, जीवन पर्यंत वो इनके साथ नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल उसे शादी करके जाना होगा। और शायद इसी वजह से जो पंचू की मॉम है या उनके पापा जी हैं, वो ये प्लान कर रहे थे कि वो लोग सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे मथुरा, क्योंकि वहाँ पर उनके और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि कल को अगर पंचू पढ़ाई के लिए या शादी करके बाहर जाती हैं तो उनका ख्याल रखने वाले, उनकी केयर टेक करने वाले और भी सदस्य रहेंगे,
जो उनके आसपास रहेंगे, कल को खुदा ना खास्ता उनको कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होती है या कुछ भी होता है, तो वो लोग कम से कम इनको डॉक्टर तक ले तो जा सकते हैं ना। तो वो वाली बात होती है। रही बात पत्नी की, तो पत्नी के लिए भी जीवन काटना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, ये बात तो सत्य है। दुख किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं नहीं उसका दुख ज़्यादा है, उसका कम है, तो अगर इस तरीके से आप सोचने जाओगे ना तो फिर बहुत सारे तर्क मिल जाएंगे। फिर तो लोग ये भी बोल देंगे कि उनके पास 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों का सहारा है, उनको पालते पोसते उनका टाइम निकल जाएगा, वो तो उसी में मगन हो जाएंगे, उनको क्या ज़रूरत है फिर। तो ऐसे तो बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, बट ऑल इन ऑल हम इतना ही कहेंगे कि भाई ना तो पति की जगह कोई ले सकता है और ना ही बेटों की जगह कोई ले सकता है। तो दुख किसी का कम ज़्यादा मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि दुख सबका ज़्यादा है, और अपने दुख को कम करने का एक ही वो है कि भाई अपने अपने फैमिलीज़ में अपना अपना जो बचा है ना, बस उसको समेट लो। उसको अगर आपने अच्छा कर लिया ना तो कहीं ना कहीं आपको खुद पर प्राउड होगा। और अगर आप ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्सीज़ में पड़े रहोगे, आज इस पर छीटाकसी, कल उसको उस पर छीटाकसी, कभी यहाँ से जो नंद जी हैं वो कुछ पोकिंग कर दें, कल भौजाई जी वहाँ से पोकिंग कर दें, तो ये पोकिंग वोकिंग रोक कर अपने अपने परिवारों में, अपने अपने काम में, अपने अपने व्लॉग पर अगर ये लोग फोकस करेंगे और ऐसे ही कंटेंट के साथ चलेंगे जैसे कि जो फ्लैपी हैं वो कर रही हैं या पंचू हैं वो कर रही हैं, वैसे वो चलते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा जाएगा। और बार बार ये पोकिंग और कंट्रोवर्सी करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, हेट मिलने वाला है, केवल डॉलर्स बढ़ेंगे, लेकिन हेट और डिफॉर्मेशन ये बराबर चलता रहेगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि ठीक है भाई, गलती मान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी अगर मुझे ऐसा कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है तो फिर मैं एक एक फिर पॉइंट क्लियर करूँगी। अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पर जाना चाहिए, तो इसको मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।